नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश टीका पर टकराव में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल सदियों से कई लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल में इन आयुर्वेदिक औषधियों पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ा। ये जड़ी बूटी आज देश भर में इस्तेमाल की जा रही हैं। हालांकि वैक्सीन आने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना का एंड अब हो जाएगा, लेकिन अभी भी कई लोग वैक्सीन से ज्यादा आयुर्वेद पर भरोसा जता रहे हैं, वैक्सीन नहीं लेने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी में से कौन सी पैथी ज्यादा असरदार है। अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ मेहमानों के साथ। तो वैक्सीन को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। 13 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बहस छिड़ गई है कि आयुर्वेद बेहतर है या फिर एलोपैथी। दरअसल कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने तो वैक्सीन की वजह आयुर्वेद पर भरोसा जताया है, जिसके बाद अब एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की पुरानी जंग फिर से शुरू हो गई। क्या कोरोना का काल है आयुर्वेद या एलोपैथी करेगी कोरोना का एंड? कौन सी पैथी ज्यादा असरदार? कोरोना महामारी के इस दौर में आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ही तरीके से मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 वैक्सीन को भी इमरजेंसी मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान के बाद फिर देश में इस पर जंग छिड़ गई है कि कोरोना के इलाज में कौन सी पैथी ज्यादा असरदार है। दरअसल रामदेव ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं तो वैक्सीन लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे कोरोना भी नहीं होगा। मैं कई लोगों से मिलता हूँ और थोड़े बहुत प्रिकॉशन भी लेता हूँ। कोरोना के चाहे कितने भी अवतार आ जाएं, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में आयुर्वेद काफी मशहूर है। कोरोना काल में लोगों ने आयुर्वेद पर ज्यादा भरोसा भी जताया। लोगों ने काढ़ा, अश्वगंधा और गिलोय का इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किया, जिससे वो न सिर्फ खुद को कोरोना से बचा सके बल्कि अपने परिवार को भी इस महामारी की चपेट में आने से बचाया। कोरोना को मात देने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद का सहारा लिया था। लोगों को काढ़ा समेत आयुर्वेद दवाएं देने के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में काढ़े के पैकेट बंटवाए। भोपाल में आयुर्वेद दवाओं का कोरोना मरीजों पर ट्रायल हुआ। आयुष विभाग ने भी दावा किया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को जो काढ़ा पिलाया गया उसके काफी अच्छे नतीजे रहे। इसके पहले से ही जब हम चर्चा में आ गया था कि एक फ्लू का वायरस है जो सार्स 1 की तरह मिमिक करता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, फ्लू का वायरस है, इस तरह से उसके लक्षण हैं। तो क्योंकि होम्योपैथी में हमारी ऑलरेडी कुछ मेडिसिन थी, क्योंकि इसकी मेडिसिन तो ऐसे कुछ नहीं, सिम्टम बेसिक पे मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका ऐसे ही इलाज हुआ। तो ऑलरेडी हमने मार्च के पहले से हमारे कैंप्स द्वारा हमारी कुछ मेडिसिन थी जो बिल्कुल फ्लू के इस तरह के लक्षणों में बहुत कारगर है। आर्सेनिक एल्बम जिसका नाम है, हमने शुरू कर दिया था देना। उसी तर्ज पे आयुर्वेद ने भी कुछ, जिसमें गिलोय बटी जो है उनकी, जो इम्यून बूस्टर का नाम लेती है, काढ़ा है जिसमें पीपली है, इस तरह से देना चालू किया। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का अपना महत्व है। आयुर्वेद जहां बीमारी से बचाव और उसको जड़ से खत्म करने में असरदार है, तो एलोपैथी एक्यूट जटिल ऑपरेशंस और इन्फेक्शंस के इलाज में फायदेमंद है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए लोग किसे अपनाते हैं, ये फैसला उन पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर टीके पर टकराव की स्थिति क्यों है। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आरजी सोनी, जो कि रिटायर्ड सीसीएफ हैं और एक्सपर्ट हैं मेडिसिनल प्लांट, सर आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विकास सावले जी हैं, जो कि चिकित्सक हैं एलोपैथी के। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज़ पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप दोनों से ही रहेगा सर, कि आखिरकार ये टीके पर टकराव के हालात क्यों बन रहे हैं। एक एक रिएक्शन मैं चाहूंगा दोनों का, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आरजी सोनी जी। देखिए, जो वैक्सीन विकसित हुई है बड़े साइंटिफिक रिसर्च के बाद हुई है। मैं इसका तो नहीं कह सकता कितना उपयोग होगा, क्योंकि कई तरह की बातें हैं।
ये भी निश्चित नहीं है कि कितने दिन कारगर रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी। लेकिन जब हमारी साइंस कम्युनिटी ने इसको बनाया है तो ये स्वागत योग्य है, और हमारे देश में 2 वैक्सीन को ट्रायल मिला है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है डॉक्टर विकास, क्या कहना है आपका? ये टीके पर टकराव जो हो रहा है आयुर्वेद और एलोपैथी में, उसकी वजह क्या मानते हैं आप डॉक्टर विकास? सोनी सर ने बिल्कुल सही बोला। मेरे ख्याल से अपने आप में यदि 10 महीने में एक वैक्सीन आ जाती है जिसको इमरजेंसी यूज़ के लिए घोषित कर दिया जाता है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और सबसे अच्छी बात कि इंडिया में 2 वैक्सीन हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कोविशील्ड जो यूके की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित की गई है, जिसको इंडिया में इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा विकसित किया जा रहा है और मार्केटाइज किया जा रहा है। ये वैक्सीन जो है वो चिंपैंजी वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करती है और एडिनो वायरस के इस्तेमाल से बनती है। इसमें वायरस को लाइव अटेन्यूएटेड किया जाता है। इसका मतलब है एक जीवित वायरस को कमज़ोर करके ये वैक्सीन डेवलप की गई है और इसको पूरी तरीके से इसका 3rd फेज ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही ये मार्केट में इसको आने की अनुमति मिली है। दूसरी वहीं हमारी स्वदेशी वैक्सीन जो कोवैक्सीन के नाम से है, जिसको भारत बायोटेक एवं ICMR द्वारा विकसित किया गया है। 2nd फेज पूरा हो चुका है जिसमें 70% तक एफिकेसी इसकी पाई गई है। ये वैक्सीन जो है डेड वायरस के कंसेप्ट पर बनी है, जिसमें पहले टिटनेस और हेपेटाइटिस भी बन चुकी हैं और इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। तो दोनों ही कंसेप्ट अलग हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि अच्छा, दूसरा इमरजेंसी यूज़ जिसको बोला है, आप सब ने सुना होगा, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि आकस्मिक इसके यूज़ के लिए है। तो डेफिनेटली इतने सारे ट्रायल्स होते हैं, आप सब ये समझिए, जानवरों के बाद इंसानों में जब फेज़ 1 फेज़ 2 होता है, दोनों वैक्सीन फेज़ 2 को क्रॉस कर चुकी हैं और किसी में भी अभी तक कोई भी विशेष साइड इफ़ेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई जिससे इसकी किसी भी प्रकार की दुर्भावना लगती हो। तो टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। यदि आप इंडिया को सोचें तो कितना बड़ा आबादी वाला देश है, तो डेफिनेटली हमें दोनों वैक्सीन की ज़रूरत है और दोनों ही पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि कई मल्टीपल ट्रायल्स के बाद इनको मार्केट में आने की अनुमति मिली है। ठीक है डॉक्टर विकास और डॉक्टर सोनी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपना बयान दिया है, वो पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में, हमारे इस मध्य प्रदेश में हमारा वनों से घिरा हुआ हमारा जंगल है। उस जंगल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। उस जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम औषधि निर्माण कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में हम सब ने देखा है कि इस कोरोना महामारी में यदि हमने कोरोना को रोकने का काम किया तो हमारे पुरानी पेथी, आयुष विभाग की हमारी पुरानी पेथी के माध्यम से हम चकटू चूर्ण इस मध्य प्रदेश में दिया और इस मध्य प्रदेश में देकर हमने प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य के हमने बढ़ाने का काम किया। तो चलिए चर्चा की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर सोनी और डॉक्टर विकास सावली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोनी जी, आयुर्वेद के जो दावे हैं उस पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या जो प्रयोग या होने चाहिए, जैसे कि एलोपैथी प्रयोग करता है, टीका बनाने से पहले जानवरों पर प्रयोग किया, फिर इंसानों पर प्रयोग हुआ है, प्रयोग की कई स्टेप्स रहे, क्या आयुर्वेद में ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए क्या, जिससे लोगों में भरोसा बढ़े? देखिए क्या है, जो आयुर्वेद में जिस चीज़ की दवाएं हैं वो कई हजार वर्षों से प्रयोग में है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल की उनको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कोई उनका नुकसान नहीं है। हम लोग पहले से उसको यूज़ करते रहे हैं। जैसे हम कहते हैं गिलोय या कालमेघ, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसको क्लिनिकल ट्रायल की नहीं बल्कि सीधे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में या क्योर करने के लिए दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि संदेह है तो आप 100 लोगों को दे के देख लीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद एक वन औषधि विशेषज्ञ के नाते मैं पिछले 20 सालों से कई सारी वन औषधियों की देख रहा हूँ। कोरोना एक वायरस की बीमारी है, तो एंटीवायरस के रूप में एंटीवायरल प्रॉपर्टी है कालमेघ या जिसको कड़ू चिरायता बोलते हैं और गिलोय में। मैंने खुद
6-7-8 महीने जब से कोरोना फैला है इसका काढ़ा पी रहा हूँ। 1 महीने पीने के बाद फिर कुछ दिन बंद करके फिर पी लेता हूँ तो कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं हर जगह जाता हूँ। तो काल में गिलोय का काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, खून शुद्ध करता है, एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, किसी तरह के वायरस को ये ख़त्म कर सकता है। एज ए क्योर भी है, अगर उसको 2 बार 3 बार लिया जाए तो हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एज ए देशज औषधि के रूप में उनका कोरोना ठीक हो गया 7 दिन में। इसी तरह से अगर ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना और खांसी आ रही है तो त्रिकुट और शहद चाटने की सलाह हम लोग देते हैं, पुरानी वैद्यक है। त्रिकुट पाउडर को थोड़ा सा, काढ़ा नहीं बनाना है, उसका काढ़ा बनाने की जो सलाह दी गई बिल्कुल गलत है, और उसका सिर्फ थोड़ा सा 1/4 चम्मच शहद के साथ चाटिए 3 बार तो खांसी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा श्वसन नली में संक्रमण है फेफड़े में तो उसके कारण ही लोग मर रहे हैं, और एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जो उस फेफड़ों के संक्रमण को ठीक कर सके। तो देशज ज्ञान में इसकी एक औषधि बरगद के पत्ते का दूध, यदि बरगद के पत्ते का दूध या एपिकल बड से 15 बूंद बरगद का दूध निकालें, उसमें 2 चम्मच सादा दूध मिला के 1 खुराक बनती, सवेरे शाम अगर इसको सिर्फ 3-4 दिन दे दिया जाए, अधिक से अधिक 5 दिन, तो फेफड़े का संक्रमण और कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी के साथ साथ काल में गिलोय का काढ़ा भी पीना है 3 बार। तो कोरोना से डरने की जरूरत, किसी तरह का वेरिएशन आ जाए, ये ऐसी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इनके अंदर कि जो कोरोना का किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकती है। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि आयुर्वेद देरी से काम करता है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा फैलाई गई है। एलोपैथी आयुर्वेद से ही चीज ली गई है एलोपैथी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतनी पोटेंट औषधियाँ हैं कि किसी भी तरह का वायरस आ जाए, काल मेघ और गिलोय के काढ़े से उसको नष्ट किया जा सकता है। और जो श्वसन तंत्र का है, जिसमें निमोनिया काज करता है, उसके लिए हल्का फुल्का हो तो त्रिकुट शहद से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो मेरा चैलेंज है, कम से कम ऐसे लोग जो 20 दिन से ऑक्सीजन में थे, 5 दिन से वेंटिलेटर में थे, उन लोगों को दिया गया और वो 3 दिन के अंदर ही उनके फेफड़े का संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं आज इसके चैनल के माध्यम से ठीक है, लोगों को बताता हूं कि आयुर्वेद का प्रयोग करके आप बच सकते हैं और आपको होगा नहीं, और हो जाए तो आप ये ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है सोनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन विकास सावले जी, जब सोनी जी कह रहे थे तब आपके चेहरे पे मुस्कान थी, उस मुस्कान की वजह भी मैं जानूंगा, और कहीं ना कहीं आप जो एलोपैथी के दावे हैं उन पर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो हम देखते हैं कई स्टेप यहां पर फॉलो किए गए हैं, जानवरों पर ट्रायल हुआ है, इंसानों पर ट्रायल हुआ है, लेकिन हमने देखा था कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने वॉलंटियर बने थे, वो उन्होंने टीका लगवाया था, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं 1% संदेह तो इंसानों के और मानव के मन में होता ही है किसी भी टीके को लेकर। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, कोई भी टीका विकसित होता है तो उसको विकसित करने में सालों साल लग जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी तक की हिस्ट्री में मम्स का टीका विकसित हुआ था, जिसको सबसे जल्दी बोलते हैं, और वो भी विकसित हुआ था 4.5 साल में। तो आप ये समझिए सबसे पहले तो कि यदि कोई टीका किसी कंपनी ने टेक्नोलॉजी से और बाकी इतना हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके, डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत करके यदि 10 महीने में डेवलप किया है, और बाकायदा इसके फेजेस ट्रायल हुए हैं, इसकी एफिकेसी मापी गई है जो 70% से ऊपर की सब लोग क्लेम कर रहे हैं, तो इसके इमरजेंसी यूज़ की अप्रूवल मिली है। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि आज कोरोना का एक नया स्ट्रेन भी आ रहा है, हम यदि इन सब चीज़ों में लेट करेंगे तो चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। दूसरी बात, इमरजेंसी यूज़ मतलब ये होता है कि हमें ये पता है कि इस वैक्सीन के लगाने से आपके नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। मैं एक या किसी 2 केस की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, वैक्सीन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक उसके डोज, जो निर्धारित डोज जैसे कि 2 डोज या 3 डोज जब पूरे लग जाएं, तभी या उसके भी 2 महीने के बाद ही हम कोरोना सेफ हो सकते हैं। तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि एक किसी को लगाया और कोई बीमार पड़ गया या उसका रिजल्ट उतना नहीं निकला, तो संदेह तो डेफिनेटली
हर चीज़ में होता है, हर पद्धति में होता है। दूसरी बात, आयुर्वेद का अपना बहुत अच्छा सिद्धांत है, और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में क्या, आयुर्वेद ही हमारा बेसिक है चिकित्सा को आगे बढ़ाने का। जो साइंस है, मेडिकल साइंस, उसकी उत्पत्ति भी आयुर्वेद से हुई है। पर आज जो तरीका है, हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, हम अपने एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं, इतने साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो प्लस माइनस कुछ परसेंटेज का एफिकेसी में डिफरेंस होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट में डिफरेंस होता है, पर इतनी सारी अफवाहें जो फैली हुई हैं वैक्सीन के बारे में, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कोई भी वैक्सीन, चाहे बच्चे को बीसीजी का टीका क्यों ना लगता हो, सर्दी जुकाम आना, हल्का बुखार आना, बदन में दर्द होना, ये सब होता है 2-3 दिन के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराना है लोगों को, लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, पर इसमें संदेह रखना ये बेबुनियाद है, क्योंकि ज़रूरत है वैक्सीन का जल्दी आना, ताकि कम से कम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आए। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चर्चा पे लौटूंगा मैं, लेकिन उससे पहले वैक्सीन और आयुर्वेद दवाओं को लेकर हमने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, पहले वो सुन लेते हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा कि खतरा है। जब सरकार निकाल रही है तो अच्छा ही निकाल रही होगी, ऐसा तो ही नहीं कि सरकार कोई गलत कदम उठाएगी। आयुर्वेदिक अपनी अपनी जगह है, आयुर्वेदिक का भी इलाज अच्छा है, आयुर्वेदिक से भी इलाज करे आम पब्लिक तो उससे अच्छा है, उससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को। आयुर्वेदिक से भी होगा ना सर, आज आयुर्वेदिक से इम्यूनिटी बढ़ रही है, और उसी प्रकार से तो आज अपनी दुनिया में कोरोना में हम इतना सक्सेस हुए हैं कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो अमेरिका भी अपने से बहुत आगे निकल गया कोरोना में। वैक्सीन की एफिशिएंसी अगर आ गई मार्केट में तो थोड़ा सा बूम आ जाएगा, और वापस से फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने की कोशिश रहेगी उसमें। मैं आयुर्वेदिक को कभी भी गलत नहीं मानता हूँ। आयुर्वेदिक फार्मूलेशन जो भी होता है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, वो हमेशा रूट ऑफ कॉज पे वर्क करता है। प्रिवेंशन मतलब आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक पे जाएंगे कि हमको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हो गया उसका क्या, तब तो आपको वैक्सीन की ही दरकार है। वैक्सीनेशन होना तो ज़रूरी है, ताकि इससे लोगों को राहत मिले, और डर समाया हुआ है कि भाई क्या होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना, फलाना है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट वाला रहता है। आयुर्वेद से बेहतर है ये चीज़, सफल होगा इस चीज़ में। सर आयुर्वेदिक अगर होता तो अभी तक इतना वो ही होता, वैक्सीनेशन जरूरी था, और वैक्सीनेशन आ चुका था तो बहुत अच्छा होने वाला है अब तो चलिए, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर आरजी सोनी और डॉक्टर विकास सावले जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आरजी सोनी जी, क्या लगता है आपको कि आयुर्वेद को कोरोना वैक्सीन के मामले में, कोरोना के इलाज के मामले में ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया है? क्या लगता है आपको, क्या बजट की कमी की वजह से बढ़ावा नहीं मिल पाया है? बजट होना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे लोगों में और भी विश्वास पैदा हो बीमारियों के इलाज के लिए। आयुर्वेद में विश्वास तो वैसे पहले से ही है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़े विश्वास इससे। दरअसल क्या है, एक सज्जन ने अभी प्रतिक्रिया दी कि बचाव हो जाएगा, लेकिन अगर कोरोना हो जाए तो आयुर्वेद में क्या इलाज है। मैं वही बता रहा था कि काल में गिलोय काढ़ा पीने से, 3 बार पीने से, और जो मैंने बरगद का दूध वाला बताया, एकदम कारगर है, इसको करके देख लीजिए। और मैंने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि आयुर्वेद में इसका किसी भी तरह के वायरस का इलाज है। मैं इम्यूनिटी बूस्टर भर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका इलाज है, और हुआ है, लोग देके ठीक हुए हैं। अगर बीमारी की दवा पता हो तो डर नहीं होगा, और आयुर्वेद में इसकी बीमारी की दवा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये देश जो लाखों वर्षों से आयुर्वेद की पद्धति को जानता था, उसको 500 वर्षों के एलोपैथी के टॉप में जो एक तरह से कहना चाहिए मार्केट मैकेनिज्म है, उससे कारण से इसको बढ़ने नहीं दिया गया। अब ये कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्यों क्लिनिकल ट्रायल भाई, जब वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? आप करके देख लीजिए। और यहाँ पे आयुर्वेद के कॉलेज ने किया था, अकेले गिलोय से ही ठीक हो गए थे। तो ये बहुत सस्ता है, 100 रुपया भी नहीं लगेगा, 10 रुपया में पूरा घर ठीक हो सकता है काल में गिलोय के काढ़ा पीने से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में निदान है इस बीमारी का, किसी भी वायरस का निदान है। और इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे शोध पत्र हैं कि काल में को गिलोय दोनों में इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटीवायरल भी है, और क्या चाहिए, आप करके देख लीजिए। लेकिन इसको मदद नहीं कर रहे हैं,
इसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। 1 लाख रुपए में तो पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाए, लेकिन हम बहुत 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं वैक्सीन में। उसकी इफिकेसी क्या है क्या नहीं हम नहीं कह सकते हैं, उसको हम कोई उसके लिए अधिकार तो नहीं है कि क्या होगा, लेकिन अगर आप काढ़ा पीते रहें तो होगा ही नहीं, अगर होता है तो 3 बार पी लीजिए। और दूसरा बताया मैंने कि 20 ml पीना है काढ़ा, काल में 1 किलो का काढ़ा 25-25 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में उबालिए, आधा लीटर बचे तो छान लीजिए आप, और 1 बार पीना है आपको बचाने के लिए। और अगर हो ही जाए मान लीजिए हल्का फुल्का, एक तो होगा नहीं, अगर हल्का फुल्का ज़्यादा एक्सपोजर में गए हो जाता है तो उसको 2 बार 3 बार पी लीजिए आप, और त्रिकुट और शहद चाट लीजिए। और अगर श्वसन की समस्या, डर ये लगता है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसलिए हॉस्पिटल भगते हैं, जबकि हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं है इसकी। ठीक है आरजी सोनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर विकास सावले जी, वैक्सीन बनाने में जो योगदान रहा है वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, उनको पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि एक वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आप भी मानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन है जो बहुत जल्द बन गई है, 9 से 10 महीने में बन गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी है कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई है, ये इसलिए भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डर रहे हैं। नहीं सुमित, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने आपसे बताया ना कि ये वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते हैं, पर आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लोगों ने काम किया है, चाहे वो यूके में हो, चाहे हमारी स्वदेशी वैक्सीन ही क्यों ना हो, और लोगों ने कितना दिन रात मेहनत करके रिसर्च करके इस चीज़ को जाना है कि किस तरीके से। दूसरा कि हर बार हम लोग एक नए तरीके से लोगों ने काम किया है, तो ये रिसर्च के साथ जब क्लिनिकल ट्रायल हुए, मल्टीपल लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल हुए, और उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 के पूरे होने के बाद, मैं आपको बता दूं ये जो फेजेस होते हैं ना, इसमें सेफ्टी देखी जाती है। फेज़ 1 के बाद यदि हमारा ट्रायल अच्छा इफेक्टिव है, इसका मतलब है कि वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कुछ नुकसान नहीं है, तब उसको फेज़ 2 की परमिशन मिलती है, फिर फेज़ 3 की परमिशन मिलती है। तो ये बात सही है कि 9 से 10 महीने में वैक्सीन बन गई, पर वो जरूरत थी, हमें ये भी पता है, और हमें यह भी पता है कि इन वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़, मतलब इमरजेंसी अप्रूवल, एक जो टर्म मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जब ये जान ले सरकार या सरकार के वैज्ञानिक या हम डॉक्टर्स, हमें ये पता हो कि इस वैक्सीन को लगाने से फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान या साइड इफेक्ट कम, तभी इसको मार्केट में आने की अनुमति मिली है। तो ये इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और विकास जी, आयुर्वेद ये दावा करता है, आयुर्वेद ये दावा करता है कि आयुर्वेद दवाएं खाने से कोई साइड इफेक्ट इंसानों को नहीं होते हैं। शायद यही वजह है कि जो आयुर्वेद को यूज करते आ रहे हैं वो कहते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेद ही सही है, ये वजह मानते हैं आप? देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब आपको पता है कि गवर्नमेंट हो या हम लोगों ने भी मल्टी मोडल अप्रोच लोगों को अपनाने की बोली। आप डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ाइए, और इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेदिक की अपनी एक महत्व है, अपना एक योगदान है, इसमें कोई दो मत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। पर यदि कोई बीमारी किसी को हो जाए, उसका बुखार बढ़ रहा है, उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से लंग्स को इफेक्ट करता है, और पेशेंट ऑल ऑफ ए सडन किसी भी वजह से, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो फेफड़े का संक्रमण हो, पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो हमें ये भी चाहिए कि हम उसमें एक ऐसा तरीका भी ढूंढना जिसका इफेक्ट जल्दी आए। तो एलोपैथी अपने आप में यदि आज पॉपुलर है, कई सालों से पॉपुलर है, तो अपने वो मोड ऑफ इफेक्ट को लेके है, अपनी स्पीडी रिकवरी को लेके इतनी पॉपुलर है। तो कोई बुराई नहीं है कि हम एलोपैथी को भी अपनाएं। ये तो कोरोना ने हमको सिखाया कि आयुर्वेदिक जो है वो हमारी ही पद्धति है, भारतीय पद्धति है, तो उसको तो हमें जीवन पर्यंत अपनाना चाहिए। ताकि सोनी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमें बीमार हो गए हैं और हम आयुर्वेदिक से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हम वेट करते रहें, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो पेशेंट हमारे पास, कई बार हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, कई बार वेट करके आते हैं, जब हम उनको एडमिट करते हैं तो पेशेंट को 2 दिन के अंदर वेंटिलेटर पर लेना पड़ जाता है, और पेशेंट बोलते सर हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया, उसके बाद हम अस्पताल आए। तो ये भी गलत है ना। हमें मल्टी मोडल अप्रोच, सारी विधाओं को एक साथ रख के बैलेंस करके अपनाना चाहिए। बिल्कुल सावले जी, मेरे पास समय की कमी है, आरजी सोनी जी छोटा सा कमेंट चाहूंगा। सावले जी ने ठीक बात कही है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसमें रिकवरी बहुत स्पीडली होती है, बहुत तेजी से नतीजे मिलते हैं। शायद यही वजह है कि लोग आयुर्वेद की जगह एलोपैथ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और विश्वास ज़्यादा जता रहे हैं।
बिल्कुल छोटा गलत कम है। कह रहे हैं जी। मैं इसका खंडन करता हूँ। एक एक महीने लोग भर्ती रहते हैं, रेमडेसिविर लगाते हैं, ये लगाते हैं, उसकी कोई दवा नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर बरगद का दूध और जो फेफड़े में संक्रमण के बाद है ना, तो काल में काढ़ा, गिलोय का काढ़ा पिलाने के बाद अगर बरगद के दूध का और सादा दूध मिला के दिया जाए तो चौथे दिन ठीक हो जाते हैं। और बिल्कुल पक्का इलाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दुर्भाग्य है कि शासन इसको प्रमोट नहीं कर रहा, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि काल में गिलोय काढ़ा पीना चाहिए होने जाने पे भी। और लोगों को चेक करना चाहिए, संकट में ही चेक करना चाहिए ना। अब जैसे लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया था, अगर वो क्या चेक क्लिनिकल ट्रायल थोड़ी करते, उन्होंने दवाई दिया और दवाई देके ठीक हो गए। अब हम कह रहे हैं संकट की स्थिति है और क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। अरे भाई संकट में आप ट्राई कर लो ना, हमने तो ट्राई किया है, दिया है और सैकड़ों लोग ठीक हुए हैं। लेकिन शासन ने इसको प्रमोट नहीं किया, ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल शासन को करना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल स्पीडी रिकवरी है। बिल्कुल ठीक बात कही सोनी जी आपने। डॉक्टर आरजी सोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर विकास सावले जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का विषय था टीका पर टकराव। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की है, लेकिन एक आम नागरिक को क्या चाहिए साहब? जिसकी दवा उसको जल्दी मिल जाती है वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।